मेमोरेंडम है। मैं दुर्गालाल लोधी जिसको बेची थी, मैं उसको पढ़ देता हूँ। मैं अपनी मर्जी से सच बता रहा हूँ कि मैं पंचर की दुकान में काम करता हूँ। मेरा तलाक हो गया है। मैं शादी करना चाहता था। मेरी मांगीलाल से बात हुई कि लड़कियां खरीद कर शादी करवाना है, तो मैंने कहा था हाँ। उसने कहा था कि तू भोपाल की लड़कियों से शादी कर ले। मांगीलाल बोल रहा था कि मैं समंदर सिंह से बात करता हूँ। उसके बाद मुझे बताया कि 1,55,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। दिनांक 26/6/24 को जालपा माता मंदिर जबलपुर हाईवे रोड पर मैं अपनी माँ के साथ गया था। वहां 3 औरतें 2 लड़कियों को लेकर आई थी। उनमें एक आदमी भी था। वे लोग भोपाल से आए थे। वहां पर महिलाओं ने अपना नाम नजमा, संगीत सुनीता बताया था। वहीं पर समंदर सिंह भी था। मैंने 1,55,000 रुपये दिए थे। लड़की को लेकर घर आ गया था। मुझे लड़की ने बताया था कि वह 14 साल की है। मैंने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई। मैंने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मैंने उसे पत्नी जैसा रखा था। दिनांक 29/6/24 को भोपाल से पुलिस आ गई। ये स्टेटमेंट है। और इसमें जो सुनीता है, सुनीता कहती है कि उसने वो गई। मैं उसका भी पढ़ देता हूँ। इसी में आया है मालट की आधार कार्ड उसकी माँ को दिखाया गया। हाँ, उसकी माँ को। लेकिन जो लड़के को जानकारी है वो तो 14 साल है। बताने मैं बता वो भी पढ़ देता हूँ। लिखा है, मैं रिलेवेंट पढ़ देता हूँ। संगीत और नजमा की बच्ची जिनकी उम्र 4 साल होगी रुकी थी। ड्राइवर तथा राम गाड़ी में सोए थे। जैसे धर्मशाला में हम रुके थे वहां चलकर देखा दूंगी। फिर सुबह उठा, राजगढ़ में थोड़ी आगे एक मंदिर था, वहां समुंदर सिंह लड़का दुर्गालाल और उसकी माँ को लेकर आया था। हमने मंदिर में ही लड़की को 1,55,000 में सौदा किया था। मुझे 50,000 रुपये मिले थे। वहीं पर संगीत नजमा ने लड़की का वो उसमें नाम है, आधार कार्ड समुंदर सिंह और लड़के दुर्गालाल की माँ को दिखाया था। फिर हम लोग लड़के वालों को कटोली राजस्थान ले गए थे। 9 लड़के। ये इसके स्टेटमेंट में आया। जो लड़के के स्टेटमेंट में आया कि दुर्गेश को ये जानकारी थी कि शी वॉज माइनर, 14 साल। तो उसका मतलब रोल इतना है कि वो उसके पास व्हाट्सएप पे आधार कार्ड आया, शॉप तो हुआ माँ को दिखाने। एक मिनट उनको बोल व्हाट्सएप पे आधार कार्ड आया। बीइंग अ दुकान पे गई, उसने व्हाट्सएप पे आधार कार्ड की इतने प्रिंट निकाल दी। अब ये स्टोरी आती है कि हमने मैनिपुलेट किया या एडिटिंग की। तो जो वो आधार कार्ड है उन्होंने व्हाट्सएप खुद कह रहे हैं कि उसके स्टेटमेंट में किया है। और साहब आई एम इन कस्टडी, 2 महीने से कस्टडी में। इसका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है कि कोई ऐसा इनका गैंग चलता हो या इसके ये सरगना हो या उसके मेंबर हो। साहब ये तो रास्ते में उन्होंने रोकी गाड़ी, उन्होंने कहा भाई फोटो कॉपी कराना है, प्रिंट आउट निकलवाना है उसका। तो आई एम इन कस्टडी माय लॉर्ड। ही इज यंग बॉय माय लॉर्ड ऑफ 23 ईयर्स। चार्जशीट फाइल हो गई है। 13 साल से जेल। Serial क्या क्या authority दी जाए डायरी में देखें permission to lift judgment which is submitted to the comes to the present applicant is okay he is under custody since कब से है कस्टडी में कब से 13 साल 13/7/2024 सर लैपटॉप और मोबाइल हुआ है। लैपटॉप तो जनरली प्रिंट आउट के लिए रहती ही है हर व्यक्ति के पास। मोबाइल किया और कोई भी वास्तव में वैसा चार्जशीट में रिकॉर्ड नहीं कि वास्तव में भी ये भेजा भी गया था व्हाट्सएप पे कि नहीं भेजा गया था। वो तो सिर्फ उनका स्टेटमेंट है। ऐसी कोई कोरोवेटिव एविडेंस नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट है। no allegation present applicant regarding sexual assault कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है नहीं सर, नहीं इनके नहीं है मैम। जारी देखें जी। देखते हैं इसमें वो करते हैं सर वैसे सीजर अगर आप देखेंगे वास्तव में लैपटॉप मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है इसका। मैं मानता हूँ सर वो नजमा और उनका है। और इनफैक्ट इट इज अ वेरी वेट केस की नजमा जैसे लोग they are involved in the human trafficking. I also condemn this type of act. But here in Suarez का कोई रोल कंसर्न नहीं है कि वहाँ पे पर्टिकुलर शॉप है। उसके स्टेटमेंट में भी आया है दुकान। बच्ची की रियल एज कितनी थी 14 साल। और बाद में जो एज बनी आधार कार्ड में वो क्या बना सर अब वो ये उसकी दोनों की इसमें लगी उसमें लगी। ये आधार कार्ड की भी नहीं है क्या? दूसरी एज क्या बनी मैडम एज की कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है नहीं सर, नहीं इनके नहीं है मैम। जारी देखें जी। देखते हैं इसमें वो करते हैं सर वैसे सीजर अगर आप देखेंगे वास्तव में लैपटॉप मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है इसका। मैं मानता हूँ सर वो नजमा और उनका है। और इनफैक्ट इट इज अ वेरी वेट केस की नजमा जैसे लोग they are involved in the human trafficking. I also condemn this type of act. But here in Suarez का कोई रोल कंसर्न नहीं है कि वहाँ पे पर्टिकुलर शॉप है। उसके स्टेटमेंट में भी आया है दुकान। बच्ची की रियल एज कितनी थी 14 साल। और बाद में जो एज बनी आधार कार्ड में वो क्या बना सर अब वो ये उसकी दोनों की इसमें लगी उसमें लगी।
ये आधार कार्ड की भी नहीं है क्या? दूसरी एज क्या बनी मैडम? दूसरी है इसमें काफी उसकी भी होगी ना? उसी में लगी। हाँ, एक लेडी। इसमें दूसरी एज के सर जो आधार कार्ड है, दूसरा आधार कार्ड जो बना होगा उसके काफी तो प्रिंट आउट जी। दूसरा भी होगा ना? नहीं सर मार्कशीट जब्त की है पुलिस ने, लेकिन उनके नहीं, दूसरा जो उसके उसमें जो एज बदला वो भी तो आधार कार्ड होगा मैं ना? देख रही हूँ। वो भी तो होगा ना, तभी तो मालूम होगा ना क्या एज बनाया है उसका। आप उसको प्लग लगा करके दे दीजिए। नेक्स्ट। सर वो आधार कार्ड एडिट नहीं किया था, उसमें फोटो बस रखी हुई है, उसका फोटो लगाया, दूसरे का फोटो चिपका दिया। ये आधार कार्ड एडिट नहीं है। फोटो लगाया। अभी आप करेंगे एज का वो कर बढ़ाए नहीं, डेट आप सर उससे आधार कार्ड दिए, मतलब जो एलिगेशन है, आधार कार्ड दिए, उनके पास गए, उन्होंने कंप्यूटर में फोटो रख के दूसरे की प्रिंट निकाल दी। वो लड़की का जब ओरिजिनल आधार कार्ड भाई एज भी उसका बढ़ाया क्या उसमें? नहीं सर, टैग लगा दिया सर है उसमें। सर जो आधार कार्ड है इसके स्टेटमेंट में आया, जो आधार कार्ड कार्ड में है सर। आधार कार्ड में 10/5 है 2000 डेट, ये किसी लड़की का था, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया है, आधार नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है वो। उसका सर वो आधार कार्ड से जो वेरीफाई होता है उनके आईडी पोर्टल से, UAI जो पोर्टल है, उससे ये आया है कि जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड है, वो दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कहीं नहीं आया सर, ये रिपोर्ट लगी है 12 अगस्त की 2024 की। ये जो ये आधार कार्ड है ये उसी लड़की का है ना? सर लड़की की Yes. फोटो है, लड़की की फोटो है। फोटो चेंज किया। आधार कार्ड किसी और के का होगा। हाँ। आधार कार्ड की व्यवस्था उसने की और लड़की की फोटो लगा के और एज दूसरे की मतलब थी चेंज और कर दिया उसको। एज आधार कार्ड, आधार नंबर दूसरे का है, फोटो इस लड़की की है जो फोटो इसमें लगा। हाँ प्रोसिक्यूटिक्स की है, समझ लीजिए आप। बस वो किया है, और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है आधार कार्ड ने, उसमें ये आया है कि ये किसी और नाम के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये नहीं है कि हमने एडिटिंग करके और डेट ऑफ बर्थ डिलीट करके फिर हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या था? तो उसकी मार्क उसका 29/11/2009। वो घटना दिनांक को 15 साल 8-9 महीने समथिंग आया है। ठीक, समझा दी थे।